पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। इस स्टेज पे आकर कहना कि जी मुझे गायब कर दिया था और मैं बिल जमा कराने जा रहा था, बल्कि मैंने वो क्लिप देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो शायद नवाब शाह में की उन्होंने, उसमें वो एक साहब कह रहे हैं कि हम बिल जमा कराने गए थे लेकिन बैंक में अकाउंट ही नहीं था। मुझे ये बताइए, आप भी माशाल्लाह सब भी हम बिल पे अदा करते हैं, बिजली हो, गैस हो, फोन हो या किसी भी यूटिलिटी का बिल हो, उसको अदा करने के लिए कौन सी मुश्किल है? कोई एक ब्रांच थोड़ी होती है। मेरा तो ख्याल है हर ब्रांच में बिल अदा हो सकता है, और तो और छोड़ दें ऑनलाइन अदा हो सकता है, और छोड़ दें किसी एसको के दफ्तर में जमा हो सकता है। कहीं भी किसी भी तरह से लातादाद जराए होते हैं जिसके जरिए आप बिल अपना अदा कर सकते हैं। अब वजह जो मुझे समझ आती है, या हमारा अपना जो अंदाजा है, कि यह बात तो तय थी कि जो शख्स खड़ा होना चाह रहा था उसे पता था कि अगर मैंने इलेक्शन लड़ा भी तो बहुत बुरी शिकस्त उसको होनी है। अब जब बुरी शिकस्त ही होनी है तो भाई 4,10,000 का बिल क्यों अदा करूं मैं, और ये भी मेरा ज़ाया होना है। तो बजाय इसके कि वो अपनी इस शिकस्त को या हमारी कामयाबी को खुले दिल से तस्लीम करते, वो पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा सेल होता है, जो उनका तरीक़ाकार होता है कि हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाओ, उन्होंने इस आसिफा बीवी की फतह को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि इससे उन्हें तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन जो एक सियासी किरदार होता है इंसान का, किसी जमात का, वो अपने उस किरदार को ख़राब कर रहे हैं। या तो कोई ऐसी नशिस्त होती जिस पे मुकाबला सख्त होना होता, तो फिर शायद ये इल्ज़ाम जो हम पे लगा रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर होता कि हमें हार का डर था, हमें परेशानी थी किसी उम्मीदवार से, हमने उसको गायब कर दिया और ये चीज़ें हो गई। जब इलेक्शन हम जीत रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो हमें इस किस्म की हरकतें करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ एक अहम ज़हन में रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब कामयाब हुई सूबा सिंध से, हमने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, तो जब पूरे मुल्क में दीगर जमातों ने एहतजाज किया तो यहाँ भी जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन थे उन्होंने भी एहतजाज शुरू कर दिया कि हमारे साथ भी दांधी हुई है। दूसरे मुल्क में, मुल्क के दीगर इलाकों में एतराज़ ये था कि हमारे पास फॉर्म 45 हैं और हम उसमें जीते हुए हैं, और फॉर्म 47 चेंज करके हमारे मुखालिफ को जितवा दिया गया है। सूबा सिंध में हम ये कहते रहे कि भाई जेयूआई का कोई उम्मीदवार, जीटीए का कोई उम्मीदवार या कोई और उम्मीदवार जो हार गया है, कहीं से फॉर्म 45 लाके दिखा दे कि जी मैं फॉर्म 45 में जीता हूं और पीपल्स पार्टी हारी हुई है। कोई एक आदमी सामने नहीं आया। अच्छा, अगर ये इल्जाम ठीक थे तो भाई 2 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे ना सूबा सिंध में, नवाब शाह में कौमी असम्बली का हो रहा था, दादू में सूबा असम्बली का हो रहा था। आप लड़ते इलेक्शन, आप साबित करते उस इलेक्शन के अंदर कि आपके साथ धांधली हुई थी और पीपल्स पार्टी ज़बरदस्ती जीत गई थी। 2 हलकों में इस तरह की कोई मैनिपुलेशन करना कोई आसान काम नहीं था, वो लड़ सकते थे। लेकिन चूंकि उन्हें पता था कि शिकस्त उनका मुकद्दर बनेगी, उन्होंने पहले से कह दिया कि हम बाइकआउट करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं इलेक्शन। तो जीटीए और बाकी जमातें तो पहले से भाग गई। इस हल्के में भी जो असल कैंडिडेट उनका था, जब उसके पेपर रिजेक्ट हुए उसने अपील फाइल नहीं की। उनके इंटरेस्ट का आपको अंदाजा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें करके उन्होंने एक जो है वो मुतनाज़ा बनाने की बिलावजह कोशिश की है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये शख्स जो कह रहा है कि मैं पीटीआई का था, इसके नॉमिनेशन पेपर पे इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, जबकि 2 और लोग जिनके पेपर रिजेक्ट हुए थे, जिसमें ये शेर मोहम्मद रेन साहब और उनका जो बेटा है, उन्होंने तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है। तो तहरीक इंसाफ का नाम लिखने पे तो कोई पाबंदी नहीं थी। तो तहरीक इंसाफ के जो 2 उम्मीदवार थे, ये पीटीआई लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये जो दूसरे हैं इन्होंने भी तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है। शेर मोहम्मद रेन ने भी और बावल रेन ने भी, दोनों ने तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है। तो अगर ये 2 लिख सकते थे तहरीक इंसाफ का नाम, तो ये तीसरा क्यों नहीं लिख सकता था? तहरीक इंसाफ के पेपर रिजेक्ट हुए तो उन्होंने अपील ही नहीं की। ये तीसरा इंडिपेंडेंट आदमी जिसके पेपर रिजेक्ट हुए, जिसके अपील होने के बाद बहाल हो गए, अब उसको पीटीआई कहते हैं कि हमारा उम्मीदवार था। तो ये बिला वजह एक ऐसी इलेक्शन को, जो हम समझते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से सारा प्रोसेस हुआ और हर आदमी का इलेक्शन लड़ने का हक है, वो लड़ते, हमें कोई इशू नहीं था। और लड़ते तो ज़ाती तौर पर तो मेरा ख्याल था कि इलेक्शन लड़ते तो हमें ज़्यादा खुशी होती कि आसिफा भुट्टो जो है वो शायद आसिफ अली जरदारी साहब से भी ज़्यादा वोट लेके जो है जीत जाती, उनकी लीड शायद बेपनाह होती, क्योंकि उम्मीदवार जो सामने था उसकी तो कोई सियासी तौर पर हैसियत ही नहीं वहाँ पे।
और उसको कोई इतना उसका ना असर रसूख है ना उसको वोट पड़े, शायद 5-6 हज़ार वोट ही वो लेता, बहुत ज़्यादा अगर ले लेता तो हमारे शायद 1.5-2 लाख वोट होते। अब ये मुनासिब बात नहीं है। उनको जो नतीजा आया है उसको तस्लीम करना चाहिए। बिला वजह एक सियासी अमल को मुतनाज़ा बनाकर वो अपने सियासी साख को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, अपने सियासी किरदार को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। ज़िया साहब इसमें अगर कोई ऐड करना चाहें तो करें, उसके बाद मज़ीद अपनी भी बात करें। बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि ये जो कैंडिडेट है, एक तो ये आज़ाद कैंडिडेट है, कोई इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और कल कोई इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नवाबशाह में, वहाँ एडमिट किया है कि हमारे पास ज़िया लंजार साहब आए, हमें उन्होंने रिक्वेस्ट की। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है कि ज़रूर अपोनेंट्स के पास जाया जाता है कि भाई ज़मनी इलेक्शन है और आपका एक ही ये आज़ाद उम्मीदवार। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी और दीगर इस वक्त कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।